देखो, हमें अपना पक्ष जोर करना है। प्रभु की तरफ से कभी चूक नहीं होगी, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, अहेतुकी कृपालु है। चूक हमारी तरफ से होती है, उनकी तरफ से नहीं। आप अपना पक्ष जोरदार कीजिए। हमारा पक्ष है अन्य आश्रय नहीं और अन्य चिंतन नहीं। आश्रय प्रभु के चरणों का और चिंतन प्रभु के चरणों का, बस। अब हमें चिंता नहीं करनी कि हमारी गति क्या होगी। हमारे हृदय में तो अभी विकार है, स्थिति तो है नहीं, ये नहीं। श्री भगवान गीता जी में कि योगारूढ़ उपासक को सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो इस चाहे ज्ञान योग का उपासक हो, भक्ति योग का उपासक हो, कर्म योग का उपासक हो, सब उपास्य देव सबके एक ही है। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिसे अपने लाडिले कहते हैं, वो एक ही है, सौ दो सौ नहीं है। उनके नाम अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनकी लीला अनंत है। उस अनंत की महिमा अनंत है, उनके भक्त भी अनंत है। उपासक को चाहिए पहले निश्चय करे कि मुझे केवल भजन करना है। इसका फल क्या हुआ, इसका परिवर्तन हमारे हृदय का तो नहीं हो रहा, हमारी मांगी हुई वस्तुएं नहीं मिल रही, हमारी चाही हुई स्थिति नहीं आ रही। देखो, प्रभु का नाम सत्य है, प्रभु का मार्ग सत्य है और प्रभु भी सत्य है। संशय की किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। एक श्री विद्यारण्य नाम के बड़े महापुरुष हुए हैं, कई बार सत्संग में सुनाया है। मां गायत्री सर्व सामर्थ्यशाली है, जो भी कुछ भी सब वो देने में समर्थ हैं। श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं गायत्री जी। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, यज्ञोपवीत हुआ, खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, तो विचार किया अब गायत्री का अनुष्ठान करके हम धन की प्राप्ति करेंगे। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, 23 पुरस्चरण किए। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था की तरफ गति हो रही, जप करते हुए गायत्री के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, परिस्थिति बिल्कुल नहीं सुधरी। उन्होंने विचार किया कि क्या मां गायत्री के मंत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमें अर्थ दे सकते। बचपन से अभी तक इतने पुरस्चरण किए, लेकिन हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई कि अर्थ मिल जाता। अब जिनके लिए अर्थ चाहिए वो माता पिता पधार गए, तो फिर अब अर्थ की क्या जरूरत। 23 पुरस्चरण पूर्ण होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं विद्यारण्य जी महाराज। जे ही संन्यास लिया तो अनंत सूर्यों की कांति प्रकाशित करती हुई मां श्री गायत्री जी प्रकट हो गई और उनका, आप तुम चाहो तो ब्रह्मा का भी पद प्राप्त कर सकते हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो उनका, अब तो मैं सन्यासी हो चुका हूं, अब तो मुझे किसी भी न वस्तु की आकांक्षा है न पद की आकांक्षा है, पर हम आपसे प्रार्थना करते। 23 पुरस्चरण किया, 24 लाख मंत्र का जब एक पुरस्चरण होता है, वो बड़ा नियम उसमें होता है। आप उस समय क्यों नहीं आई जब मुझे धन की आवश्यकता थी। मेरे माता पिता की सेवा के लिए मुझे जो जो व्यवस्था चाहिए थी बिल्कुल नहीं हो पाई, और मैं आपको इसीलिए पुकार रहा था, मंत्र जप रहा था कि आप आती और धन दे देती, मैं अपने माता पिता की सेवा करता। अब तो पधार गए। तो उनका, इन अनंत जन्मों में जो छोटे मोटे ऐसे अपराध होते हैं वो तो सब नष्ट हो गए थे। 24 ऐसे महापाप थे जिनको 23 पुरस्चरण के द्वारा तुमने 23 महापाप नष्ट किए। अगर एक 24 वहीं कर लेते तो भी मैं प्रकट हो जाती, पर संन्यास लिया तो एक पुरस्चरण का उससे वो अपराध नष्ट हो गया। जो अब तुम जो चाहो मांग सकते हो, ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद भी प्राप्त हो सकता है। उनका मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संन्यास का स्वरूप ही होता है कोई चाह न रह जाना। बस प्रणाम है आपको। ऐसे महापुरुष, ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हुए, उनकी वाणी अध्यात्म विद्या में, ज्ञान में बहुत सहयोग देती।
तो इतना भारी जप करने वाले जपनिष्ठ महापुरुष को 1 रुपया नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऐसे अपराध जब वो नष्ट हो जाते हैं तब फिर बात अपने सोचते हैं कि 2-4 जप लिए और हमारी व्यवस्था। कैसे तुम उपासक हो, कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक बनना चाहते हो? सावधान रहिए। पहला निश्चय करो, मेरे जीवन का लक्ष्य है केवल भजन। मुझे सम्मान मिले या अपमान मिले, दुख मिले या सुख मिले, इसके लिए मैं भजन नहीं कर रहा। भजन के लिए भजन कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य भजन बस। मनुष्य जीवन का परम लाभ है निरंतर भजन करना, बस मुझे भजन करना है। आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, उनके शब्दों को देखिए, मेरी सो। क्यों कह रहे हैं? हम लोग अविश्वासी हैं, विश्वास नहीं करते महापुरुषों के वचनों पे। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच, मेरी कसम है तुम्हें, तुम केवल नाम जप करो, उनके गुणों का गान करो, उनकी लीलाओं का श्रवण करो, यह परलोक सकल सुख पावत। मेरी सो, मैं अपनी शपथ कर सच्ची, इस लोक में परलोक में तुम सुखी हो जाओगे। पहली पंक्ति में जब कहा मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच, तो अब दोबारा कहने की क्या जरूरत है? यह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण संच। तुम्हें इस लोक में परलोक में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तुम केवल कृष्ण के गुणों का गान करो, उनकी लीलाओं का गान करो, उनके रस में डूबो। इस हित सजनी जो इतनी सामर्थ्यशाली है कि प्रियालाल भी इतने सामर्थ्यशाली नहीं। आपको लगेगा कि प्रभु के सामर्थ्य से ही तो उनके जन सामर्थ्यशाली होते हैं। ये बल का भी महाबल प्रेम है। जहां प्रियालाल प्रेम में बेसुध हो जाते हैं, वहां हित सजनी जी दोनों को अपनी गोद में लेकर दुलार करती हैं और दोनों के हृदय के प्रेम को अपने हृदय में धारण करते हुए चैतन्य होकर उनकी सेवा में रहती हैं। बिना वृंदावन रस के रसिकों के सिवा कोई सामर्थ्य की तरफ सोच भी नहीं सकता। जिनकी एक अंग कांति की झलक पाकर बड़े बड़े महापुरुष जो ईश्वर कोटि के हैं वो बेसुध हो जाते हैं। वो प्रभु हमारी प्यारी जू की मंद मुस्कान पर मूर्छित होने लगते हैं। वो प्यारी जू के लावण्य में, प्यारी जू के प्रेम में ऐसे युगल को दुलार कर रही, ऐसे युगल को। जहां प्रियाजू को शुद्ध नहीं है, वो कह रहे मैं प्रीतम हूं, प्रीतम कह रहे हैं कि मैं प्रिया हूं। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, ऐसे बेशुद्ध प्रेम में डूबे हुए युगल सरकार को अत्यंत सावधानी पूर्वक दुलार कर रही हैं, सेवा में पगी हैं हित सजनी जू। वो कह रहे मेरी सौ, उनके अधीन है अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। वो कह रहे हैं मेरी सो कृष्ण गुण सांचु, इह परलोक सकल सुख पावत। काहे को तुम चिंता करते हो? तुम तो केवल चिंतन करो, तुम्हें मांग नहीं रखनी। ये हमारे प्रभु कोई अज्ञानी है कि नहीं जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? अगर वो नहीं दे रहे तो तुम्हें नहीं चाहिए, अगर वो दे देंगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, फंस जाओगे। वो तुम्हें और हो सकता है कड़ुआ परिस्थिति दें जिससे तुम वहां से हटो और पहुंचो उन करुणा वरुणालय के सुख में जहां किंचन मात्र दुख का प्रवेश ही नहीं है। वो देना चाहते हैं महासुख और तुम मांग रहे हो दुख। दुखालय की कोई भी वस्तु सुखमयी नहीं है। इस संसार की वस्तु भगवान ऐसे नहीं दे देते, अपने जनों को बहुत दुलार करते हैं। इसलिए आपको लगेगा मैं 10 वर्ष से साधन भजन कर रहा हूं, मेरी परिस्थिति तो बिगड़ती चली जा रही। बढ़िया हो रहा है। अगर ये संसार सजेगा तो भजन रुकेगा और संसार उजड़ेगा हमारे हृदय से तो निकुंज का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हम अज्ञानी जीव हैं, प्रभु थोड़ी अज्ञानी है। उनके पास कोई कमी है क्या? अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में प्रकट हो गए, तो हमें अगर कुछ दे देंगे तो उनको घाटा पड़ जाएगा क्या? घाटा तुम्हें हो जाएगा। जिनके पास वैभव है उनको फुर्सत नहीं एक बार भी रामकृष्ण हरि बोलने की, तो क्या होगा? मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा। और जो उनके द्वारा
सुकृत या दुष्कृत हुए हैं उनका भोग लोक लोकांतरों में भोगते रहेंगे। चक्र तो नहीं टूटा ना, और भारी विपत्ति और कोई सहयोगी नहीं, तब पुकार आती हे हरि आपके सिवा कोई नहीं। तू परम दयालु है, अगर वो हमें नहीं देते तो हमारे ऊपर परम कृपा है उनकी, पर हम समझ नहीं पाते। पर सच्चा उपासक वही है, लेने देने वाली बात छोड़कर आश्रित हो जाओ और अपना उद्देश्य केवल भजन। मेरे को तो केवल भजन करना है, भजन के लिए भजन करना है। समझिए, अगर हम ये भी बात रखेंगे कि भगवत दर्शन के लिए भजन करना है, तो साल 2 साल 4 साल में लगेगा, अभी तो आए नहीं, तो भजन में अरुचि हो जाएगी। नहीं, भजन के लिए भजन करना है। नाम प्रताप नाम फल लो, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल को। हमें निरंतर नाम जपते हुए यही मांगना है कि ये नाम ही हमारा जीवन हो जाए, नाम में ऐसी प्रीति हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब नाम हमारे हृदय में, तो बकाया क्या रह जाएगा। पर भजन की पद्धति यही, भजन को पकड़ो। ऐसा एक निश्चय बिरले ही उपासक के हृदय में होता है। ऐसा निश्चय करने पर त्रिभुवन का कोई भी प्रलोभन उसे भ्रष्ट नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, हमें भजन के लिए भजन करना है। ये भजन कर रहे हो, दिनचर्या करो, इसका फल क्या है? यही दिनचर्या में हमारा अनुराग हो जाए, हम इसके बिना जी न पावे, बस यही चाहिए। फिर देखो क्या रंग आता है। संसार का कोई भी सुखद प्रलोभन उस उपासक को भ्रष्ट नहीं कर सकता। भ्रष्ट करने का मतलब भगवत चिंतन नहीं छुड़ा सकता। और कितना भी भयंकर महान विपत्ति आ जाए, उसे विचलित नहीं कर सकती, जिसने ये निश्चय कर लिया है कि भजन के लिए भजन करना है। पकड़ो, भजन के लिए भजन करना है। हमारा भजन भजन के लिए है। रात दिन हम भजन में डूबे रहे, इससे बड़ी हमें कोई कृपा नहीं, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। ये अपने हृदय में बैठा लिए। हमारा भजन न छूटे, चाहे कितना भी संसार का सुख हमें घेर ले, हमारा भजन न छूटे, चाहे संसार का कितना भी विपत्ति दुख घेर ले। यह है स्थिति। अनिर्विण्ण चेतसा, श्री भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी मत सोचो, भगवान कह रहे हैं ऐसा कभी मत सोचो कि बहुत समय हो गया भजन करते हुए, पर कोई लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्रणाम नहीं कर रहा, कोई हमारी प्रशंसा नहीं कर रहा, हमारे पास कोई वैभव नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, ये 10 वर्ष से लगे हैं, कुछ ऐसा, वही काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो इसकी सिद्धि कब होगी? क्या करें? ये उकताया हुआ स्वभाव, ये संशय वृत्ति, ये विपरीत भावना भगवत मार्ग में ठीक नहीं है। जल्दी क्यों? जल्दी हमारा और कोई काम, राधा 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 राधा, हमें यही कहना है। अरे हमें क्या कहना है, हमारे आराध्य देव यही कहते हैं। भाई भजन का फल सिद्ध अवस्था में उपासक को क्या मिलता है? शरीर संसार की विस्मृति हो गई, आराध्य देव की स्मृति में डूबा हुआ, इसी का भाव सिद्ध कहा जाता है। जिनको सिद्ध करना है उन आराध्य देव को देखो, प्रियाजू मधुमती नाम की वीणा लिए हुए और प्यारे के नाम का गुणगान कर रही, उनकी लीलाओं का गान कर रही। अश्रु प्रवाह हो रहा, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। सोत्कंठ मन निगृणति मोहरा कुलाक्षी, गदगद कंठ से प्यारे के हा श्याम सुंदर, हा मनमोहन, हा कृष्ण, हा कोटि कंदर्प दमनीय। और इधर महाराज की देखो, लालजू की, त्वयि श्यामे नित्य प्रणयिनी।
कवि हा राधा राधिका पुकार, क्वास्ति क्वास्ति वृषभानु नंदिनी, हरि रसना राधा राधा रट। और करना क्या है? जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। ये हमारे आराध्य देव की बात है। और हमें क्या करना है? यही तो करना है। तो जो आराध्य देव कर रहे हैं वही हम तो कर रहे हैं। अब हमें कौन सी सिद्धि चाहिए? अगर वर्तमान में हम राधा राधा रट रहे हैं और प्यारे जो के चरणों का आश्रय लेकर उनका चिंतन कर रहे हैं, उनके भरोसे से जी रहे हैं, हम अभी सिद्ध है। हमें और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। इसका फल यही चाहिए कि ये कभी रुके ना, चाहे जितना दुख मिले और चाहे जितना सुख घेर ले, हम कभी अपनी प्यारी जो को भूले ना। यही सिद्धि है। कितना समय हो गया, कुछ क्या लाभ चाहते हो? क्या लाभ चाहते हो? बिल्डिंगें बन जाना, मोटर कार आ जाना, 4 लोगों का ये वाहवाही करना, ये तो पापियों के पास भी है जो पापाचरण करते हैं। ये कोई दुर्लभ वस्तु है क्या? इसको तुम कोई साधना तपस्या का फल समझते हो क्या? जो घोर हिंसा करते हैं, अच्छी गाड़ियों से चलते, उनके अच्छे भवन हैं, क्या ये फल है? क्या यही फल है साधना का? साधना का फल ये नहीं। साधना का फल है साध्य देव का कभी विस्मरण ना हो, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाना। निरंतर अपने प्रीतम के नाम रूप गुणगान में मस्त है। ये आना ही नहीं चाहिए कि इतना समय हो गया, मुझे क्या मिला। क्या चाहते हो तुम? यहां जो भी है सब नाशवान है, जो भी है सब बनावटी है। कुछ भी मिले सब बनावटी है, सब बनावटी। विश्वास मत कीजिए, जो भी मिलेगा सब बनावटी है। यहां का सत्य वस्तु नहीं है। जो आपको जो भी देख रहे हो, गोचर जहां लघु मन जाई, सब माया जानो भाई। ये नहीं, टिकाऊ नहीं है। कल ये नहीं था, कल नहीं रहेगा। बीच में केवल भास रहा है कुछ समय के लिए। कल तुम्हारा शरीर नहीं था, कल नहीं रहेगा तुम्हारा शरीर, बीच में भास रहा है। तो बीच में भासने वाली वस्तु को त्रिकाल सत्य सच्चिदानंद के नाम रूप से पाना चाहते हो क्या? नाशवान वस्तु को अविनाशी के चिंतन से तुम जोड़ना चाहते हो क्या? नहीं, अविनाशी के चिंतन में ऐसे डूबो कि इसका कोई प्रभाव ही न पड़े। चाहे भारी से भारी सुख आ जाए, भारी से भारी दुख आ जाए, आपके हृदय में ऐसी स्थिति हो, अपने प्यारे का कभी विस्मरण ना हो। यही हमारी भजन की वृत्ति होनी चाहिए। यही हमारे भजन का फल है कि भजन ना छूटे। और हम चाहते हैं कि इतने दिन भजन किए, उसका फल क्या चाहते हो फल? बोले हम प्रभु से मिलना चाहते हैं। आप जप के तो देखो, आप जप के देखो, इतने बेपरवाह हो जाओगे कि प्रभु तुम्हारे रोम रोम में दिखाई देंगे, प्रभु तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो। ये भजन कोई साधारण वस्तु है? ये मांग खत्म हो जाती है कि प्रभु को मैं देखना चाहता हूं। मांग वो प्रेम की दशा में बोलता है, वो बात अलग है। कोई क्षण, कोई कण ऐसा नहीं रहता जहां प्रीतम उसको ना दिखाई दे रहे हो। ये कोई कहने की बात नहीं, आप करके तो देखो भजन। दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। तुम्हारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि तुम्हें भास रही है नहीं? तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी ये सृष्टि है। तुम्हारी दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। तुम्हारी दृष्टि बदली तो जित देखो तित श्याममयी है। हमारी दृष्टि में नानात्व तो नानात्व दिखाई दे रहा है। उपासक का भाव ऐसा होना चाहिए कि अब चाहे कितने वर्ष लग जाए, कितने ही जन्म लग जाए, भयंकर से भयंकर मुझे दुख दिया जाए, फिर भी मैं भजन को नहीं छोड़ूंगा। निरंतर भजन की स्थिति को प्राप्त करके रहूंगा। हमारा लक्ष्य है भजन की स्थिति। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर समय केवल अपने प्रीतम का चिंतन, ये हमारी मांग है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए ये कि एक क्षण के लिए हम अपने प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। कार्य करते हुए या क्रिया रहित, सुख में या दुख में,
अकेले में या भीड़ में, कैसी भी परिस्थिति में हो, हम अपने प्रभु को नहीं भूलेंगे। यह हमारी साधना, यही हमारी सिद्धि है, हमारा लक्ष्य है। इस जन्म में अगर ऐसा नहीं बन पाया तो अगला जन्म मिलेगा। मैं अगले जन्म में अभ्यास करूंगा कि कभी मैं प्रभु को भूलूं नहीं। बस मेरी एक ही मांग रहेगी, निरंतर भजन, अव्यावृत भजन। जो सिद्ध हो गए वो क्या करते हैं? देवर्षि नारद जी क्या करते हैं? निरंतर वीणा से महामोद प्रदान करने वाले प्रभु के नाम और गुणों का गायन करते हैं। परम सिद्ध सनकादि क्या करते हैं? हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम और भगवत चर्चा करते हैं। गुरुओं के परम गुरु भगवान शंकर क्या करते हैं? प्रभु के नाम का गायन, प्रभु के चरित्रों का गायन, श्रवण। ये सिद्धों की बात नहीं, ये सिद्ध प्रदान करने वाले ईश्वर कोटि के महापुरुषों। तो आपको क्या करना है? वही तो कर रहे हैं। फिर क्या चाहिए? इसी में रति चाहिए, इसी में महत्व चाहिए। आप कर रहे हैं पर वैसे महत्व नहीं है, वैसी रति नहीं है। इसलिए ये बाहरी जो हमारे दिमाग में प्रापंचिक बातें बढ़ गई हैं, ये भजन का फल है। बाहरी चमत्कार, लोगों की भीड़, रुपया पैसा, मकान, गाड़ी घोड़ा, ये भजन का फल, ये भजन का फल। ये तो पापियों के पास भी ऐसा है, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। किसी किसी को इतना भी पता नहीं कि मेरे पास कितना धन है। क्या यही भजन का फल है? तुम्हारे पास चंद रुपए आ गए तो जीवन की साधना का फल आ गया, और वो एक विषय, घोर विषय भोग रहा है पूर्ण सुकृत से। उसके इतने रुपए की गिनने की समय नहीं उसके पास, ढेर लगा। अगर गाड़ी भरी जाए तो रुपये से भर जाए, और जब ऐसा कहीं कुछ होता है तो समझ में आता है कि ट्रक भर रुपया निकला। तो तुम कितना पैदा किए भजन से? भजन का फल रुपया है, भजन का फल ये अनुकूलता है। तब तो भाई हमारे लोगों के बड़े दुर्भाग्य, वो तो बड़े भाग्यशाली है जो विषय भोग रहे हैं, रोज का रोज नए नए विषय भोग रहे हैं, नए नए उनकी इंद्रियों के विषयों की चाट लगी हुई है। नहीं नहीं, ये दुर्भाग्य है, ये सुकृतों का नाश है। वो तुम उसको मत समझो बड़ा भाग्यशाली। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सुकृत बढ़ते चले जा रहे हैं, दुष्कृत का नाश होता चला जा रहा है, और तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां दुख का प्रवेश ही नहीं है।